हेलो एवरीवन, मैं वी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडवानी पर स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सब कोई जानते हैं, ये महाभारत सीरीज का 5th वीडियो है, या फिर जो नए होंगे तो वो देखिए एक्चुअली क्या है। ये महाभारत सीरीज का 5th वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हिस्ट्री 3 वीडियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में हिस्ट्री कंप्लीट किया गया हुआ। इसमें महाभारत सीरीज में केवल ऑब्जेक्टिव आप सब कोई जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए केवल ऑब्जेक्टिव सीरीज जो एमसीक्यू है फर्स्ट टर्म के लिए, सीबीएसई वाले लोग के लिए ये 5th वीडियो है, जिसमें 4th वीडियो है ज्योग्राफी का फर्स्ट भाग एक जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट बना हुआ है। आज जो है ज्योग्राफी का सेकंड एंड फाइनल भाग बनने वाला है, पार्ट बनने वाला है, जिसमें हम लोग लास्ट देखेंगे कि किस तरह ज्योग्राफी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन रहा है। उसमें हम लोग बात भी किए थे कि असर्शन और रीजन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं, सेकंड वीडियो ज्योग्राफी का, और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन रहा है। और आप सब्जेक्टिव अगर आप एक तरह से आप जो पूरे की कंप्लीटली कोर्स किए होंगे तो आपसे क्या बन रहा है कि नहीं ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहाड़ उठा करके आ जाएगा। ठीक है ना? बस आप थोड़ा सा भी अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपसे बन जाएगा। तो चलिए आज हम उसको ट्राई करते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ 25 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज 26 से हम लोग आगे देखना है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉइल इज अ डैश रिसोर्सेज। सॉइल जो होगा वो किस तरह का रिसोर्सेज होगा। देखिए, सॉइल बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज उसे कहते हैं जिसमें जान प्राण पाया जाता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मिट्टी किसी के बाबूजी का तो खरीदा हुआ नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल ये नहीं होगा। नेशनल रिसोर्सेज, मिट्टी पर किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कोई गवर्नमेंट आपके द्वार का जो मिट्टी आपके खेत का मिट्टी है वो गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर के उसका यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। तो डैट मीन्स हम लोग डी रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल तो है ही, और रीन्यूएबल मतलब ये कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। बस समझे कि नहीं, इसका स्टॉक अनलिमिटेड है। तो एक तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देखिए, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं। एक्चुअली सॉइल जो है, सॉइल एज जब भी हम रिसोर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सॉइल क्या है, एक तरह का रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसको क्या हम बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स भी बोलेंगे। अच्छा, उसको हम अबायोटिक रिसोर्स भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है और उसमें भी जान प्राण नहीं पाया जाता है। बस समझे कि लाइफ नहीं पाया जाता है, इसलिए कहीं अगर ऑप्शन में रीन्यूएबल नहीं रहता है, अबायोटिक होगा, तो you can refer that options abiotic resources. So here I hope you all you are getting this point. Next question is that which of the following soil is more common in Piedmont region such as Dwarfs, Chos, Terai। देखिए एक्चुअली जब बात करेगा कि पिडमाउंट रीजन में, देखिए पिडमाउंट रीजन किसे कहा जाता है। जैसे देखिए एक पहाड़ी इलाका है जहाँ से क्या होता है, नदी निकलती है। नदी निकलेगी तो वो शुरू वाली एरिया में क्या होती है, अपने साथ पत्थर वगैरह ये सब बड़ी बड़ी साइज की, फिर आगे बढ़ेगी उससे छोटी साइज की पत्थर, फिर उससे आगे बढ़ेगी तो क्या होती है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे होते जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने आधा दूरी तय कर लेती है उसके बाद भाई साहब वो अपने साथ जो सिल्ट्स वगैरह अपने साथ जो भी मटेरियल्स लाती है वो काफ़ी जो होता है फाइन होता है एज ए क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए। तो उसे ही हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो हम एक वीडियो बना चुके हैं, इसमें डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसको आप जाकर के देखिए। ठीक है ना? तो एक्चुअली जो होता है ना, ड्वास, चॉस और तेराई, ये तेराई बेसिकली जो होता है इसके बाद सबसे पहले वाला एरिया को द्वार्स चॉस, उसके बाद वाला एरिया को कहा जाएगा जहां पर बिल्कुल फाइन पार्टिकल हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस एरिया में भी पानी भरा रहता है। अगर वैसा एरिया जहाँ पे लगभग लगभग 2 से 3 महीना तक पानी जो होगा भरा रहेगा, उस एरिया को तेराई क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये वाला एरिया भी काफी जो होता है इसमें भी काफी फसल उगते हैं। ये वाला एरिया उपजाऊ होता है, बस समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर एलुवियल सॉइल की बात हम लोग करेंगे, ये जो होता है इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल जो होता है वो एलुवियल सॉइल होता है। तो जब भी हम पिडमाउंट रीजन की बात करेंगे तो उसमें कौन सा सॉइल आ जाएगा, एलुवियल सॉइल। बस समझे कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्या, which is divided sorry which soil is divided into two types like खादर एंड बांगर। देखिए आराम से समझिएगा, प्यार से समझिएगा, सब समझ आ जाएगा। देखिए खादर क्या होता है, गांव के जो गांव से बिलोंग करते होंगे वो समझ आएंगे। खादर जो होता है बेसिकली वो काफी उपजाऊ माना जाता है। बांगर जो होता है वैसे को कहा जाएगा जिसमें थोड़ी सी कंकड़ वगैरह का मात्रा, नूडल्स वगैरह का मात्रा जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर खादर जो है, ये जो है नदी द्वारा लाई गई मिट्टी जब 1 से 2 साल से ज्यादा हो जाती है
और वहां पर बाढ़ हमेशा नहीं आती है, वो मिट्टी 2 साल 3 साल से ज्यादा का हो जाती है, उसे हम लोग कहेंगे बांगर। एक्चुअली क्या होता है, धीरे 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 इसमें ह्यूमस का मात्रा कम होते जाता है और कैल्शियम जो होता है कंटेंट धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जिससे इसमें कंकड़ भी बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो नदी के द्वारा, रिवर सिस्टम के द्वारा जो अपने साथ सिल्ट वगैरह जो भी है एज ए क्ले मटेरियल्स वगैरह ला करके अपने आसपास के एरियो में बिछा दिया जाता है, उससे मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल, ठीक है ना। ये एलुवियल सॉइल, जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, 2 साल 3 साल तक की एलुवियल सॉइल जो होती है, जिसका ज्यादा टाइम नहीं हुआ है नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी का, उसे ही हम लोग कहेंगे खादर। जो तुरंत अगर इसको हम लोग बांटेंगे तो न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल और एक ओल्ड एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर और ओल्ड एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड बांगर, ठीक है ना। आई होप कि ये वाला बात आपको समझ आया होगा। अगर नेक्स्ट देखते हैं, करा क्या, विच सॉइल इज डिपोजिटेड बाई 3 मेन हिमालयन रिवर सिस्टम। कौन सा जो सॉइल है भाई साहब, वो 3 मेन हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय देखिए रिवर सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक हिमालयन रिवर सिस्टम, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम वैसे कहेंगे कि वैसी नदियां जो हिमालय से, पहाड़ों से, बड़ी बड़ी पहाड़ों से निकल करके हमारे क्या है, प्लेन एरिया में बह करके आती है, ठीक है ना, उसे कहेंगे हम लोग हिमालयन। इस नदी में, हिमालयन रिवर सिस्टम में हमेशा पानी भरा रहता है, क्योंकि क्योंकि इनका सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, हिमालय। हिमालय जहाँ से क्या होती है, बर्फ पिघल पिघल के वो मिट्टियाँ, सॉरी वो जो पानी जो होता है, जल जो होता है वो आते रहता है, इसलिए इसमें पानी की स्कार्सिटी नहीं होती है। भले गर्मी का दिन होता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता है पानी, ठीक है ना। लेकिन पेनिनसुला रिवर में पानी वो मौसमी होता है, बरसात के मौसम में जो होगा ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ के मौसम में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमालयन रिवर ओनली। सो हिमालयन रिवर की जब बात करेगा तो 3 मेन जो रिवर है वो कौन कौन सा है, एक इंडस रिवर, जो आपको क्या है, यहाँ से आप मानसरोवर से निकल करके, बात समझे कि नहीं, वो एक्चुअली जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पंजाब में निकल जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है, गंगा। एक्चुअली गंगा ओरिजिनली, गंगा जो है तीनों के पहले दी लगता है, बात समझे कि नहीं। जो है गंगा ओरिजिनली जो है निकल के गौमुख, मतलब गौमुख से नहीं निकलती है, वहां से 2 नदी निकलती है, ठीक है ना। एक जो है बेसिकली अलकनंदा और एक भागीरथी, बाद में आकर प्रयागराज में दोनों मिलकर के वहां से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। नॉर्मली समझिए द गंगा, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। तो ये 3 जो है हिमालयन रिवर सिस्टम, और इन ये नदियां जहां से होकर के बहती है ना भाई साहब, वहां पर उस एरिया में जो है पूरे की पूरे किस तरह की मिट्टी फैली हुई है, एलुवियल सॉइल फैली हुई है। आपको हम जस्ट बताएं कि जहां से रिवर सिस्टम, जिस एरिया में रिवर सिस्टम बहुत ज्यादा होंगी और बह रही होंगी वहां पर, लेकिन वैसे एरिया में जहां पर जैसे मान लो ये जो है उत्तराखंड वगैरह से भी निकलती है, तो क्या वहां पर भी एलुवियल सिस्टम है, एलुवियल सॉइल है, तो नहीं। ये जो स्टार्टिंग, जो कोर्स में स्टार्टिंग पॉइंट में जो होता है, इनके साथ जो होती है उतनी सिल्ट, उतनी मात्रा में सिल्ट होती है, फाइन क्ले नहीं होता है, मिट्टी नहीं, मिट्टी की गाद वगैरह नहीं रहता है उसमें, जो होती है पत्थर वगैरह बहुत ज्यादा। उत्तराखंड में जाएंगे तो देखेंगे कि हर जितने भी नदियां वगैरह बहती है उसके आसपास तो पत्थर जो है उन्हीं को भावर कहा जाता है, बात समझे कि नहीं, डॉयर्स वगैरह। तो हम वहाँ इसका बात नहीं करें, जब नदियां अपनी आधी दूरी तय कर लेती है तब वहां से अपने साथ जो है सिल्ट, क्ले वगैरह, फाइन मटेरियल्स जो होती है अपने साथ लेकर के आगे बढ़ती है, जिससे हम लोग गाद बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, हम लोग की नॉर्मली बोलचाल की भाषा में। तो वो जो मिट्टियां होती हैं वो आसपास की एरिया में फैल जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। तो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हिमालयन रिवर सिस्टम, देन वी टिक द आंसर एलुवियल सॉइल। ओके, नेक्स्ट इसका तो कुछ पॉइंट देखिएगा, करेक्ट, दिस सॉइल आर एक्सटेंडेड बिहार। ये जो एरिया में बेसिकली क्या है, जब भी हम भारत की एक मैप हम लोग एक थोड़ा सा, 1 मिनट मेरे भाई, मेरे राजा, यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। जब भी हम एक भारत का मैप अब बनाएंगे भाई साहब, ये तो गजब ही हो गया, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। अरे यार, माफ कर देना यार। तो देखो एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली एल्युवियल सॉइल फैला किस, तो इस वाले पट्टी पे फैला हुआ है, इस वाले पट्टी पे बेसिकली क्या है, ये आसाम वाली भी एरिया में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती हुई जाती है, इसलिए थोड़ी सी पट्टी जो है इसको रुक गया, दूसरी कलर से भर देते हैं। कहने गया यार ड्रॉ, कैसे हम तुमको बता दे, भरना भाई। अच्छा ये पेंसिल हो जा रहा है, ये वाला एरिया बेसिकली जो है
और इधर की भी ये जो है ना भाई साहब, ये पतली वाली एरिया, एकदम से किनारे वाला एरिया ही, जो एरिया जो है ये भी क्या है आपका। और ये जो आप गुजरात में देखेंगे भाई साहब, ये चारों ओर से फैला हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये नदियां यहाँ पर जो है बहती हुई हैं। और इधर क्या, अब कहोगे इधर कैसे एलुवियल सॉइल आ गया है, तो क्योंकि देखो इधर से जितनी भी बड़ी बड़ी महानदी, कृष्णा, ये सब जो गोदावरी, ये सब जो नदी है इधर आकर के गिरती है, बे ऑफ बंगाल वगैरह में गिरती है, तो वो लास्ट पॉइंट में आती है, इसलिए अपने साथ क्या होती है कि मटेरियल्स वगैरह, कुछ क्ले मटेरियल्स अपने साथ गाद लेकर के आती है, अपने एरिया में फैलाती है। इसलिए ये वाला जो एरिया है पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में, तो ये सब एरिया में क्या होता है, एलुवियल सॉइल फैला हुआ है। तो सो यहाँ पर देखोगे बिहार है, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश बेसिकली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है देखने को, ठीक है ना। हरियाणा पंजाब में तो पूरी भरपूर ही है, ठीक है ना। और राजस्थान बेसिकली, और गुजरात, गुजरात में भी जो है इसके किनारे वाला एरिया को ढका हुआ है, ठीक है ना। आई होप कि ये वाला बात तुमको समझ आया होगा कि एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा किस तरह की जो है फसल उगाई जाती है, तो वीट ऑल्सो, पैडी, ठीक है ना, मेज भी, ऑब्वियसली मेज वगैरह, पल्स वगैरह, ठीक है ना, आईली सीड्स वगैरह भी उगाया जाता है, ऑब्वियसली शुगर केन भी उगाया जाएगा। ये सभी जो चीजें हैं इसमें उगाया जाता है। आई होप कि ये वाला बात समझ आया होगा। इट कंसिस्टेड वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, और इसमें जो होती है भाई साहब हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। बात समझ आ गया? नहीं समझ आया, वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, तुमको समझ आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं समझ आएगा तो दिल पे पत्थर रख लो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। चलो इसको ले लेते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। करेक्ट है, विच सॉइल इज कॉल्ड रेगर सॉइल। रेगर सॉइल किसे कहते हैं? अरे भाई साहब, ये रगड़ सॉइल है, रेगर सॉइल किसे कहते हैं? देखो रेगर सॉइल जो होते हैं इन्हीं ब्लैक महासन को रेगर सॉइल कहते हैं, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल को क्या कहेंगे? रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल को क्या बोलेंगे? कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल, कॉटन सॉइल, क्योंकि इसमें कॉटन सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है, सॉरी ग्रो किया जाता है। देखो इसके फैक्ट्स को, इट इज आल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, इट इज फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश वाला पार्ट में पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ वाला एरिया में पाया जाएगा। जब भी हम भारत की मैप बनाएंगे भाई साहब, सबसे ज्यादा जो अगर तुम देखे हो तो ये वाला एरिया में ब्लैक सॉइल, और ये सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र वाले एरिया में ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा मिलेगा। तो सोचो यहाँ पर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, मालवा वगैरह सब इसी एरिया में है। इसलिए जो है ये जो मिट्टी अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश, मालवा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, महाराष्ट्र और गुजरात के सौराष्ट्र में, ठीक है ना। समझ आ गया? कोई दिक्कत? इट इज हाई कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। देखो प्रॉब्लम क्या, जो चिकनी मिट्टी होती है ये काफी स्टिकी होती है, ठीक है ना। लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा थोड़ा सा, तो वो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है ना। और जिससे क्या होता है, एरिएशन काफी बढ़िया से हो जाता है उसमें, मतलब कि एक तरह से नाइट्रोजन वगैरह बहुत अच्छा से मिल जाता है, जिससे मिट्टी भी उपजाऊ बन जाती है। और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन किया जाता है कॉटन का और शुगर केन का, याद रखना है हमेशा, ठीक है ना। तो इसके पास किस तरह कैपेसिटी, होल्ड मॉइस्चर, मतलब ये जो मिट्टी में जो होती है ना नमी, असर मॉइस्चर जो होता है, वाटर अवेबिलिटी, बात समझे कि नहीं, वो बहुत ही ज्यादा होता है। आप इसमें अगर एक बार बारिश हो जाता है, ठीक है ना, तो ये मिट्टी जो होती है मॉइस्चर कुछ दिन तक रह जाती है, और सब मिट्टी तो तुरंत सूख जाएगी, लेकिन इसमें जो होती है मॉइस्चर काफी दिन तक रह जाती है। मतलब जिसके पास मॉइस्चर होल्ड कैपेसिटी जो होता है, मॉइस्चर को होल्ड करने का जो कैपेसिटी होता है वो काफी ज्यादा होता है, और ये स्टिकी भी होता है, ठीक है ना। स्टिकी कहने का मतलब चिपक जाता है, बस समझे कि नहीं। वो कहते हैं ना काले हैं लेकिन दिल वाले हैं, बस समझे कि नहीं। दैट्स व्हाई वी नोन एज लाइक ब्लैक सॉइल इज वेरी स्टिकी। स्टिकी हियर मींस ये काफी चिपकते हैं, बस समझे कि नहीं। थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाता है तो उसमें आप हल जोतना वगैरह मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। हल ही फंस जाएगा, ट्रैक्टर ले जाएंगे ट्रैक्टर से चक्के फंस जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वेरी स्टिकी, वेरी स्टिकी। ये जो होता है फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें जो होती है काफी कम होती है। अगर पूछेगा इन विच सॉइल फॉस्फोरिक कंटेंट लेस, बस समझे कि नहीं। तो फॉस्फोरिक कंटेंट लेस पूछेगा, देन यू टिक द आंसर, टिक द आंसर ब्लैक सॉइल। हियर आल्सो यू टिक द आंसर ब्लैक सॉइल मैन। समझे कि नहीं। यहाँ पर भी आप ब्लैक सॉइल को टिक कर सकते हैं, क्योंकि रेगर सॉइल ही ब्लैक सॉइल को कहा जाता है। आई होप कि ये वाला बात आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now the question is that black soil are generally poor in dash। देखो क्वेश्चन आ गया ना, ब्लैक सॉइल किस में जनरली पुअर होता है, तो फॉस्फोरिक कंटेंट, फॉस्फोरिक कंटेंट, फॉस्फोरिक कंटेंट। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ो। फिर कहता है कि वेयर इज रेड सॉइल मोस्टली फाउंड।
जब भी भाई साहब रेड सॉइल की बात करेगा तो रेड सॉइल भारत में एलुवियल सॉइल के बाद सबसे ज्यादा जो है फैला हुआ मिट्टी है। भारत में सबसे पहले एलुवियल सॉइल, सबसे पहले का मतलब कि सबसे ज्यादा, फिर रेड सॉइल, फिर जो आता है आपका ब्लैक सॉइल। ये तीन को जो मिट्टी है भाई साहब सबसे ज्यादा फैला हुआ मिट्टी है। कोई बात दिक्कत इसमें नहीं है। सबसे ज्यादा जो है एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा जो है उपजाऊ होती है, इसलिए जहां जहां एलुवियल सॉइल है आप देखिएगा, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल वगैरह, ठीक है ना, वहां पर जो होंगे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी हाई होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और वहां पर एग्रीकल्चर भी काफी पीक लेवल पे होता है, ठीक है ना। तो रेड सॉइल पूछेगा भाई साहब कि सबसे ज्यादा कहां फैला हुआ है, तो डेक्कन प्लेट्यू पार्ट ऑफ द ओडिशा, केरला एंड कर्नाटका। केरला एंड कर्नाटका में तो भाई लेटेराइट सॉइल है। महाराष्ट्र में तो आप सभी जानते हैं ब्लैक सॉइल के लिए बेचारा प्रसिद्ध है, एंड एमपी है ये सब जो है। गुजरात, जब भी हम गुजरात की बात करेंगे तो दो तरह की मिट्टी है, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सौराष्ट्र में। तो लास्ट ऑप्शन कौन बच रहा है, डेक्कन प्लेट्यू पार्ट्स ऑफ ओडिशा, ठीक है ना। ये ओडिशा में कुछ पार्ट में जो है बेसिकली थोड़ी सी पार्ट में पाया जाता है, इतना मात्र, ठीक है ना। और डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू किसको बोलते हैं, साउथ वाला पार्ट को, एरिया को प्लेट्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेट्यू जो है एरिया जो है, प्लेटेड एरिया कौन सा है, डेक्कन वाला एरिया। डेक्कन मतलब साउथ, उसको साउथ को हम लोग दक्षिण बोलते हैं ना, साउथ को हम लोग दक्षिण बोलते हैं, ये दक्षिण, दैट्स व्हाई दिस एरिया इज नोन एज डेक्कन, ठीक है ना, डेक्कन प्लेट्यू। गाइस लाइन कट गया हुआ था जिसकी वजह से हम वीडियो को शूट करना बंद कर दिए थे। नाउ अब देखते हैं 33 क्वेश्चंस देखते हैं एक्चुअली क्या है। विच सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल। जब भी रेड इन कलर बोल दिया तो यार, तो रेड कलर, रेड एंड येलो सॉइल तो हम लोग पढ़े ही हुए, लेकिन ये जो रेड एंड येलो सॉइल जो है, रेड एंड येलो सॉइल, येलो सॉइल जो है भाई साहब, ये क्यों रेड होते हैं, तो इसमें आयरन का पार्टिकल्स, आयरन जो होते हैं इसमें मिले होते हैं, आयरन का जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें मिले होते हैं, जिसके वजह से ये जो होते हैं रेड कलर का होते हैं। और इसमें जब भी मॉइस्चर थोड़ा सा मिलेगा, बात समझे कि नहीं, जब भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा तो ये जो मिट्टी होती है ये पीला कलर की दिखने लगती है, येलो कलर की दिखने लगती है। दैट्स व्हाई दिस सॉइल इज आल्सो नोन एज येलो सॉइल। तो समझ आया क्यों येलो और पीला होता है, मतलब येलो होता है और यहाँ पर ये रेड, तो समझ आ ही गया होगा। करेक्ट है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रेड इन येलो सॉइल भारत में दूसरी सबसे बड़ी ज्यादा फैलने वाली क्या है, सॉइल है, बात समझ आया। और देखिए ये सबसे ज्यादा जो होती है, इट इज मेड फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मेटामॉर्फिक रॉक के चीज से बनता है, ये टूटने फूटने से बनता है, ठीक है ना। दूसरा क्या कर रहा है कि इट इज रिच इन कलर ड्यू टू द इट इज रेड इन कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल्स। आयरन पार्टिकल के डिफ्यूजन से रेड कलर का होता है। इट इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, जस्ट बताया ओडिशा वाला पार्ट में सबसे, मतलब कि छत्तीसगढ़ और साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स। साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन मतलब कि साउथ में जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया को सॉरी जो डेक्कन प्लेट्यू की तरफ आएंगे साउथ में, वो लगभग मोस्टली पार्ट जो है रेड सॉइल से भरा पड़ा हुआ है। और उसमें से कुछ पार्ट लगभग लगभग मान लीजिए ना कि आप समझ जाइए डेक्कन प्लेट्यू का आई थिंक 40% करीब करीब जो पार्ट है वो ब्लैक सॉइल से ढका हुआ है। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑक्यूर्स मॉइस्चर। जब ये मॉइस्चर को ऑक्यूर करता है वो किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। आई होप ये वाला बात समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्या लैटेराइट सॉइल इज, ओ गॉड ये 33 फिर 33 आ गया। लैटेराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन, लैटेराइट सॉइल जब जो है मेनली कहाँ पे पाया जाता है, तो आप देखेंगे लैटेराइट सॉइल सबसे ज्यादा जो है साउदर्न स्टेट में, ठीक है ना, ये साउदर्न स्टेट में लैटेराइट सॉइल। और उसके बाद कुछ पार्ट जो है उड़ीसा में, उड़ीसा में पाया जाता है। सो हियर द आंसर इज साउदर्न स्टेट, ठीक है ना। फिर करेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल को लेटेराइट जो है एक लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ब्रिक्स, ईटा, ईट 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 जो होता है मिट्टी, वैसे एरिया में डेवलप होगा जहां का मौसम वेट एंड ड्राई दोनों, वेट एंड ड्राई दोनों, जहां पे गर्मी भी होता हो, ठीक है ना, मतलब गर्मी भी पड़ता हो और ठंडी भी हो, ठीक है ना। गर्मी भी वही उसी तरह कड़ाके का पड़े, ठंडी भी हो, ठीक है ना। तो वहां पे मिट्टी क्या हो जाएंगी, पहले पहले क्या होंगी, वेटेड हो जाएंगी। दूसरे बाद वो मतलब कड़ाके का धूप उगेगा, वो क्या हो जाएगा वहां पर फिर से, बस समझे कि नहीं, फिर से क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है ना।
तो एक तरह से रेड टाइप का ब्रिक्स कलर, मतलब कि एक तो ईट कलर का, ऐसा नहीं है कि रेड टाइप रेड हो जाएगा, ठीक है ना। वो ईट कलर का समझ आ गया, वो कैसा होता है, लगभग लगभग ग्रे टाइप कलर का होता है, ठीक है ना। लैटेराइट वाज ड्राइवन फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रिक्स, ये वाला समझ आ गया। फिर कह रहा है दिस सॉइल डेवलप्ड अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बात समझे कि नहीं। ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, जो कि सीजन किस तरह का होगा, क्लाइमेट किस तरह का क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, सीजन किस तरह का होगा, वेट एंड ड्राई सीजन। फिर कह रहा है दिस सॉइल इज रिजल्टेड ऑफ इंटेंस लीचिंग एंड हेवी रेनफॉल, बात समझ रहे, इंटेंस लीचिंग और हेवी रेनफॉल की वजह से ये मिट्टी जो होती है बनती है। इट इज जनरली इन ह्यूमस पुअर, इसमें जो होती है ह्यूमस कम होती है, ठीक है ना, ह्यूमस का मात्रा कम होता है। इट इज फाउंड इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है ना। ये तमिलनाडु एक्चुअली जो है, ये जो मिट्टी होंगी लैटेराइट सॉइल सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। किसमें, जैसे मान लो केरल और कर्नाटका की जब भी बात करते थे, ये वाला एरिया जो है बेसिकली फैला हुआ है कुछ ज्यादा, और तमिलनाडु वाली ये वाला एरिया जो फैला हुआ है, बस समझे कि नहीं। तो इसलिए केरल और कर्नाटका में, ठीक है ना, देखेंगे ये केरल, तो यहाँ वाली एरिया को केरल और कर्नाटका में, ठीक है ना, और तमिलनाडु में, इसी को साउथ वाले स्टेट में बोलते हैं, साउथ वाला स्टेट इसी को तो बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करेक्ट है, विच सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी, कौन सा सॉइल जो है टी और कॉफी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ब्लैक सॉइल में तो कॉटन, एलुवियल सॉइल में टी उगेगा नहीं, लैटेराइट सॉइल, अब देखिए, और रेड सॉइल। तो यहाँ पर आंसर जो होगा भाई साहब, ये लैटेराइट सॉइल, टी एंड कॉफी देखिए रेड सॉइल में भी उगाया जा सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका लैटेराइट कॉफी, कर्नाटका देखेंगे, कर्नाटका एरिया, जो कर्नाटक वाला एरिया में कॉफी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। और अगर टी भी देखेंगे तो एक तरह से रेडिश सॉइल भी होता है, वहां पर भी इसको उगाया जा सकता है। बट योर आंसर इज योर लाइक, यहाँ पर क्या होगा, लैटेराइट सॉइल, बात समझ आ गया। और लैटेराइट सॉइल में काजू वगैरह भी सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है ना, कैजू नट बोलते हैं ना। द लोअर होरिजन्स ऑफ द एरिड सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ कैल्शियम कंटेंट, ठीक है ना। जब भी कंकड़ बढ़ेगा उसमें किस वजह से बढ़ेगा, कैल्शियम कंटेंट, मतलब कैल्शियम कंटेंट के बढ़ने से बढ़ेगा। चूज द फीचर्स विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एरिड सॉइल, यहाँ कह रहा है क्या कि इसमें से कौन सा फीचर्स एरिड सॉइल को सूट नहीं, नॉट एसोसिएटेड, एरिड सॉइल से एसोसिएटेड संबंधित नहीं है। यहाँ पर दिस सॉइल डेवलप्ड अ, कौन सा सॉइल है, कौन सा सॉइल है, फीचर विच इज नॉट एरिड सॉइल, एरिड सॉइल। दिस सॉइल इज डेवलप्ड अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, रेडिश कलर कहाँ से हो जाएगा, ये ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ये जो होगा रेड कलर के लिए होगा। तो नॉट कर रहा है, तो यही एक आंसर बन जा रहा है यहाँ पर फर्स्ट में। फिर कर रहा है क्या, इन सम एरियाज दैट द साल्ट कंटेंट वेरी हाई एंड द कॉमन साल्ट इज obtained फ्रॉम दिस सॉइल, ये भी एरिड सॉइल का। द लोअर मतलब ये जो है तो मेन फीचर्स ही है। द लोअर ओरिजिन ऑफ द सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय कंकर, ये भी जो होगा उसी का फीचर्स है, किसका, एरिड सॉइल का। दिस सॉइल बिकम कल्टीवेबल आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, देखिए ये जो सॉइल है इरिगेशन के बाद अगर अच्छे से प्रॉपर इरिगेशन का सुविधा अगर उपलब्ध कराया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है, तो ये जो मिट्टी होती है कल्टीवेबल हो जाता है। जैसे देखेंगे आप राजस्थान के जो गंगानगर बीकानेर जो है, बीकानेर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, ये सभी एरिया में इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, ये जो है वहां से बना करके हरीके पंजाब, एक्चुअली पंजाब में जो है ना, जहां पर सतलज और ब्यास नदी आकर के जो मिलती है, ठीक है ना, और ब्यास नदियां आकर के मिलती है, वहीं पर एक बैराज बनाया गया, बैराज उसे कहते हैं जहां पर क्या होती है, पानी को मोड़ करके, ठीक है ना, वहां पर क्या होती है, उसकी दिशा को मोड़ करके कहीं और ले जाया जाता है, उसे बैराज कहते हैं। डैम उसे कहते हैं जहां पर पानी को रोक करके फिर उसी दिशा में मतलब कि छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है मतलब वहां पानी को रोक के रखा जाता है, ताकि किसी भी किसी स्पेसिफिक टाइम में हम उसको, बस समझे कि नहीं, अपने जरूरत के हिसाब से उसको यूज कर सके। बट यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर बैराज का बात कर रहे हैं, तो बैराज समझ आया किसे कहते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली, पंजाब में हरीके बैराज, जहां पर सतलज और कौन सी नदी आके ब्यास नदी मिलती है, वहां पर हरीकी बैराज बना करके वहां से क्या है, एक जो है कैनाल बनाया गया, ठीक है ना, जिसको कहा गया गंगा कैनाल, ठीक है ना, गंगा, गंगा न गंगा कैनाल। लेकिन लेकिन भाई साहब इंदिरा गांधी जब आई तो 1984 में अपने नाम पर इंदिरा गांधी कैनाल, इस कैनाल का देखिए, गवर्नमेंट का गजब का यार मतलब ड्रामा होता है। देखिए आज तक तो कोई भी गवर्नमेंट हमको नहीं लगता है कोई अच्छा काम की होगी,
ना कांग्रेस की ना बीजेपी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये लोग नाम रखने में बड़ी तेज है, और कोई बंदा कोई अच्छा काम किया है तो उस पर अपना नाम भले रख लेंगे, लेकिन अच्छा काम करेंगे नहीं, ठीक है ना। पता नहीं ये लोग नाम, तो आजकल लोग जो है डिमांड भी रख दिए हुए कि नहीं, जो पुराना नाम गंगा कैनाल नाम था वही हमको चाहिए, ये इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नाम हमको नहीं चाहिए। तो समझ आया, तो इंदिरा गांधी कैनाल बना करके राजस्थान के कुछ एरिया को क्या किया गया, कल्टिवेबल बनाया गया, जहां से लोग उनका जीवन यापन, उनका जो लाइवलीहुड चल रहा है। समझ आ गया। योर आंसर इज ए। करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, इसमें ये मैचिंग करना है। बांगर, बांगर भाई साहब, बांगर, बांगर ओल्ड एलुबियल, रेगर कॉटन सॉइल जिसे ब्लैक सॉइल, खादर न्यू एलुबियल, और रेगड़ हद्दे हो जाता है कभी दूर यार, ये रेगड़ यार, हम यार पता नहीं कब कभी मूड खराब हो जाता होगा, काल लिख देते हैं। टाइडल एनर्जी, टीडल एनर्जी को आप क्या बोलेंगे, ये रिसोर्स का एक टाइप है, तो इसको टीडल एनर्जी, रीन्यूएबल, न्यूएबल रिसोर्सेज। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज को कहाँ से मिला देंगे, सॉरी टीडल एनर्जी से मिला देंगे, राइट। सुधा नहीं, काट इसको, दिमाग खराब कर दिया, ठीक है ना। तो ये वाला बात समझ आ गया। गलती से लिखा गया होगा भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेट प्रैक्टिसेज, देखिए तो टेरेस फार्मिंग कहाँ पे किया जाएगा, कल्टीवेशन कहाँ किया जाएगा, तो वैसा एरिया जो पहाड़ी इलाका हो वहां पर टेरेस, जो सीढ़ीनुमा कृषि बना करके, बस समझ नहीं, सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है, जहां से क्या किया जा सके, मिट्टी के जो, बात समझे कि नहीं, मिट्टी का जो कटाव है, बात समझे कि नहीं, उसको रोका जा सके, अर्थात जैसे हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन, उसको रोका जा सके, ठीक है ना। इसलिए वैसे एरिया जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पे खेती करना काफी मुश्किल होता है, तो वहां पर सीढ़ीनुमा कृषि बनाया, मतलब किया जाता है, ये सीढ़ी की तरह बना बना करके, बात समझे कि नहीं, ताकि यहाँ पर जो हम इरिगेशन जब करें या फिर कोई बारिश हो, तो ये पानी का जो बहाव हो जाए, रफ्तार जो होगा वो काफी तेज नहीं होगा। इस सीढ़ी नुमा जब बना देंगे, फ्लैटेड बना देंगे, तो पानी का बहाव और पानी वहां पे रुकेगा। जब सीढ़ी नुमा नहीं होगा, ढलान एकदम से होगा, तो पानी जो होगी तेजी से बहेगी, और जो मिट्टी होगी ऊपर का जो भी फर्टाइल जो, और उसके बाद लूज और फाइन पार्टिकल्स है, उनके साथ दहा के नीचे चली जाएंगी, वो मिट्टी क्या हो जाएगी, फिर से वो अनफर्टाइल हो जाएगा, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, फसल उसमें लगानी होगी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। दैट्स वाई इन द माउंटेन एरिया, बस समझे कि वी प्रेफर द टेरेस फार्मिंग बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है ना। तो यहाँ उत्तराखंड में हो जाएगा, हरियाणा तो है नहीं, पंजाब तो है नहीं, बिहार तो ये सब प्लेन एरिया, उत्तराखंड इज ओनली द माउंटेन एरिया, सो वी कैन प्रेफर द क्वेश्चन, जो ऑप्शन इज उत्तराखंड हियर। तो टेरेस फार्मिंग समझ आया, ठीक है ना। ये जब हम सीढ़ीनुमा कृषि करते हैं किधर, माउंटेन एरिया में। पता है क्या, द विलेज ऑफ सुकुमाजरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ हैव शोन दैट इज पॉसिबल। तो एक्चुअली क्या था, एक सुकुमाजरी जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गांव, वहां पर एक जो है गांव वालों के द्वारा एक काम किया गया। एक्चुअली पहले पॉइंट को समझिएगा, 1996 में ये देखा गया कि एक हेक्टेयर में वनली 13 जो है, 12 to 13 ही किताब में दिया हुआ, ठीक है ना, ये छोड़ो, 13 जो है ट्रीज है उनके एरिया में लगा हुआ है। लेकिन वो लोग क्या किया, पेड़ लगाना शुरू किया बड़े मात्रा में, क्या किया, प्लांटिंग करना शुरू कर दिया। 1992 तक एक हेक्टेयर में गाइस लगभग लगभग 1276 ट्रीज को, एवरेज ट्रीज लगा दिए। इससे क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेज आया उनके एरिया में, थोड़ा सा देखोगे। एक्चुअली उनका इनकम बढ़ गया, सबसे पहले तो उनका इनकम बढ़ा, जो वो प्रोडक्शन कर रहे थे एग्रीकल्चर में, उनका एग्रीकल्चर बढ़ गया, एग्रीकल्चर बढ़ा तो उससे उनका इनकम बढ़ा। उसके बाद टाइम पर वर्षा होने लगा, उसके बाद सॉइल इरोजन कम हो गया, उसके बाद उस एरिया का पॉल्यूशन जो है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काफी डिक्रीज हुआ, काफी कम हुआ। तो इससे इन लोगों ने क्या पॉसिबल बनाया कि अगर हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाते, इनका इनकम 1979 से 18 में के बीच ये देखा गया कि 10,000 से लेकर के लगभग लगभग 10,000 टू 15,000 के बीच बढ़ गया हुआ हो गया हुआ है, जबकि उनका इनकम पहले बहुत ही कम था। आई होप की वाला बात समझ आएगा। तो पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है, बात समझे कि नहीं। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा हर तरह की न्यू न्यू स्कीम आते रहती है, जैसे कि आप जानते हैं मनरेगा है, उन सब के अंदर पेड़ लगाना हो, गवर्नमेंट उसमें लोगों को क्या करती है, वर्क देती है, काम देती है करने के लिए, लगभग लगभग 100 दिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आंसर क्या होगा, टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन को ये लोग क्या किया, रिड्यूस किया, किस तरह, पेड़ लगा करके।
सॉइल इरोजन उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली। इसके अलावा और भी बहुत सारा सॉइल इरोजन हो सकते हैं। अदर रिड्यूस इनकम ये तो होगा ही नहीं, रिड्यूस वाटर और ये सब नहीं होगा। तो ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने लैंड डिग्रेडेशन को क्या किया, रिड्यूस किया थ्रू द प्लांटिंग। बस समझे कि नहीं। तो प्लांटिंग करके लोगों ने क्या किया, अपने लैंड डिग्रेडेशन को कम किया और इनकम को भी बढ़ाया। ये वाला बात आई होप कि समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। करेक्ट है, मैच द फॉलोइंग। करेक्ट है, मैच द फॉलोइंग। ब्लैक सॉइल, देखो ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा यहाँ पर देखो पहले, उसके बाद इधर वाला एरिया हम बाद में बता रहे हैं, पहले यहाँ पर समझ लो। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा अगर एरिया में, अब देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु में तो होगा ही नहीं, तमिलनाडु में कौन सा लैटेराइट सॉइल मैक्सिमम, मालवा। ब्लैक सॉइल कहाँ पे, मालवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और उसका कुछ पार्ट आपको सौराष्ट्र के गुजरात में। लैटेराइट सॉइल, देखो लैटेराइट सॉइल भाई साहब, लैटेराइट सॉइल हम उड़ीसा वाला पार्ट, कुछ पार्ट ले लेते हैं। रेड सॉइल, रेड सॉइल जो एरिया पाया जाएगा वो तमिलनाडु में पाया जाएगा, लेकिन कुछ उसका पार्ट जो होता है लैटेराइट सॉइल भी उसमें मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट में जो होगा आपको रेड सॉइल। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल पंजाब, ये सेम से मिल जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ये किताब में भी दिया हुआ है तुमको, एक जो है पिक्चर दिया हुआ है, तुम देख लेना। यहाँ पर जो ये वाला एरिया है ये पूरा का पूरा माउंटेन और फॉरेस्ट वाला सॉइल है, ठीक है ना। यहाँ सिक्किम तो पूरा का पूरा माउंटेन सॉइल है। यहाँ पर देखिए कि हिमाचल कर रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर भी फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल भरा पड़ा है। आप देखिए ये वाला जो एरिया लाइनिंग वाला, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है ना। ये वाला जो व्हाइट कलर में जो छिटपुट वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये वाला ये रेड सॉइल है भाई साहब, ये रेड सॉइल। ये वाला जो है ना ये लैटेराइट सॉइल है, लैटेराइट सॉइल। यहाँ पर देखो ये लैटेराइट सॉइल है, ये लैटेराइट सॉइल है, समझ आया। ये लैटेराइट, थोड़ा सा हम कलर कर देते हैं इसको, पेंट को चेहरा कर देते हैं। ये क्या है, लैटेराइट सॉइल। यहाँ पर देखो ये लैटेराइट सॉइल, ये लैटेराइट सॉइल, ये लैटेराइट सॉइल, ये लैटेराइट सॉइल, समझ आया। अच्छा, ये तो लैटेराइट सॉइल हो गया, ये रेड सॉइल हो गया, समझ आ गया। ये रेड सॉइल हो गया, ये ब्लैक सॉइल हो गया, ये माउंटेन सॉइल। ये व्हाइट वाला एरिया जो देख रहे हो ना ये एरिड सॉइल, एरिड सॉइल ये राजस्थान वाला एरिया में एरिड सॉइल, एरिड सॉइल। ये वाला एरिया देखो, ये ग्रीन कलर से कर दो, इसे हम लोग कहेंगे देख के दिल मेरा जोर से धड़कता। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका, एलुवियल सॉइल। ये वाला एरिया एलुवियल सॉइल। तो समझ गया ना। अगर तुमको मैप अगर अच्छे से पढ़े होगे तो समझ जाओगे कि कौन सा एरिया इसमें पड़ता है, ठीक है ना। ये सब छोटा सा बात है, मैप तो 8, 9, 10 में पढ़ लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी। विट, विट किस तरह के सॉइल में, एलुवियल सॉइल में। कॉफी, कॉफी लैटेराइट सॉइल। कॉटन ब्लैक सॉइल। एप्पल फॉरेस्ट सॉइल। देखो फॉरेस्ट सॉइल में एप्पल क्यों, जैसे कि जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं देखेंगे, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब एरिया सबसे ज्यादा फ्रूट्स वगैरह आता है, तो इसलिए एप्पल क्या होगा, फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट सॉइल में सबसे ज्यादा उगाया जाएगा। एलुवियल व्हीट एलुवियल सॉइल में, कॉफी लैटेराइट सॉइल में, कॉटन ब्लैक सॉइल में। नेक्स्ट असर्शन एंड रिसर्च में हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा एडिट कर लेने दो। चलो देखो यहाँ पर असर्शन एंड रीजन में देखते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि आपका एक जो आएगा असर्शन दिया होगा, एक रीजन दिया होगा। असर्शन में क्या होगा, यहाँ असर्शन में एक्चुअली क्या होता है कि एक कोई भी एक जो होगा आपको कथन स्टेटमेंट दिया होगा, रीजन उसका दिया हो रहा है, जरूरी नहीं है कि इससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड हो सकता है, रिलेटेड नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग बेसिकली ए एंड आर से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ऑप्शन ए कैसे मारेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर जो असर्शन दिया हुआ है वो क्या है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ सही है, वो स्टेटमेंट पढ़े देख रहे हैं कि हाँ चलो भाई स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, ठीक है ना। रीजन जो दिया हुआ है वो भी पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर रीजन भी क्या है, चलो भाई सही दिया हुआ है। जब दोनों सही होगा, अगर ऐसा लगेगा कि रीजन जो दिया हुआ है वो असर्शन का क्या है, एक एक्सप्लेनेशन कर रहा है, बिकॉज वगैरह लगा करके, बट लगा करके, इस तरह का कुछ दिया हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि ये ऑप्शन ए मारते हैं। एक्चुअली रीजन क्या होता है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन होता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन जब यही रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, इससे इसका कोई संबंध ही नहीं दिखता है, बस नहीं, या फिर ऐसा होगा कि गलत होगा रीजन इसका, तो हम बी मारेंगे उस सिचुएशन में। लेकिन क्या होगा कि अगर ऐसा दिखेगा कि असर्शन जो है ये सही है लेकिन रीजन गलत है, बस हम नहीं, रीजन सही नहीं है, तो हम क्या मारेंगे, सी मारेंगे। लेकिन ऐसा लगेगा कि असर्शन दिया होगा ये गलत है लेकिन रीजन क्या है, ये सही है, तो हम मारेंगे डी। आई होप कि ये वाला बात आपको समझ आया होगा कि किस तरह आप जो है
डी, ए बी सी और डी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं असर्जन और रीजन के बारे में, और क्या कहता है असर्जन, क्या कहता है और रीजन क्या कहता है, थोड़ा सा समझिए। देखिए करा क्या है, ए और आर रीजन हमेशा एसोसिएशन। देखिए ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर through technology and create institution to accelerate their economic development। करेक्ट है, ह्यूमन क्या करता है कि ह्यूमन क्या करता है कि अपने नेचर से इंटरेक्ट करके अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी वस्तु का निर्माण करता है, नॉर्मली समझ लो, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के निर्माण के द्वारा। इस क्यों करता है ऐसा कि अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने देश के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए करता है ऐसा, ठीक है ना। रीजन पढ़ते हैं, रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीज तो समझना यहाँ पर है कि अब देखो ये दोनों के बीच कोई संबंध दिख रहा है। देखो ये भी एक डेवलपमेंट का बात कर रहा है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर से क्या करता है, कोई भी कोई भी मटेरियल उठाता है, रॉ मटेरियल, ठीक है ना, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन या मटेरियल का, अन्य मटेरियल का निर्माण करता है, रिसोर्सेज का निर्माण करता है। क्यों करता है, अपने डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो असर्शन है और रीजन ये दोनों सही है, लेकिन रीजन जो देखना है ये असर्शन का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, बस हम देख नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज जो बना है वो हमारे लिए बहुत ही, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो असर्शन क्या कर रहा है, रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। मतलब वैसा कॉलोनी, थोड़ा सा कॉलम बदल दो, करें कि वैसा एक, मतलब यहाँ वैसा कॉलोनी, वैसा क्षेत्र जहां पर रिसोर्सेज बहुत ही, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल था, ठीक है ना, वैसे वैसे एरिया पर जो बाहरी जो इन्वेडर थी, या फिर उसको इन्वेडर जो आक्रमण नहीं होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, जो बाहर से आए हमारे देश पर आक्रमण करके लूट लाट के लेके चले गए, तो उनका सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट रहा है। या फिर जो भी विदेशी कमाने ट्रेडर्स आए, ठीक है ना, उनका भी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वहीं पर आए अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उनका तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा विकसित हो चुका था, डेवलप हो चुका था, वो लोग काफी, क्योंकि उन लोग का पहले ही मॉडर्नाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था उनके यहाँ, तो आए और यहाँ के रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही अधिक मात्रा में उनका एक्सप्लॉइटेशन किए और चले जाए। फिर क्या रहेगा, नेक्स्ट रीजन क्या करें, फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सप्लॉइटेड दिस रिसोर्सेज थ्रू द बेटर टेक्नोलॉजी एंड अर्नड वेल्थ थ्रू दिस ड्रेन। बस समझ गए, वो आए यहाँ पर और अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सो यहाँ ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो है ए का आर जो है सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों सही है, लेकिन आर क्या कर रहा है, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, असर्शन का। बात समझ आ गया। नेक्स्ट कर रहा है क्या 44 कि an equitable distribution of resources has become essential for a sustainable quality of life and gold peace। करेक्ट क्या, ग्लोबल पीस, कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का इक्विटेबल, जिसको जितना जरूरत है उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, किस लिए, ग्लोबल पीस के लिए। और एक तरह से हम बात करें तो एक तरह डेवलपमेंट के लिए, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए। बात समझे कि नहीं, कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिल गया, कोई किसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, जिसको जितना जरूरी है उतना बांटे रहे। दे प्रमोट इक्वालिटी अमंग क्लासेस। ऑब्वियस बात है कि इस तरह की जो काम होगा वो क्या होगा कि इक्वालिटी को हमारे क्लास में, हमारे सोसाइटी में ये क्या करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ये असर्शन का रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट 45 करेक्ट है, द पैटर्न ऑफ न्यू सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। से जाहिर सी बात है कि न्यूज मतलब कि नेट जोन एरिया जो है अलग अलग एरिया में बहुत ही ज्यादा वैरी करता है। जैसे पंजाब में देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, यहाँ नेट जोन एरिया 80% प्लस है, लेकिन वही हिमाचल प्रदेश में आ जाइए, हिमाचल प्रदेश में आ जाइए या सिक्किम वगैरह में, वहाँ 10% के करीब करीब तक है। बस समझिए, पहाड़ वगैरह पाया जाए तो वहाँ खेती नहीं किया जा सकता, सही बात है। रियल में क्या कहता है, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज डिक्रीज। भैया सबसे पहला क्या है कि ये बात तो सही है, बात यहाँ सही है, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज डिक्रीज। परमानेंट पास्चर लैंड जो है ये डिक्रीज किया है, कोई इसमें दो बात की बात नहीं है, लेकिन ये दोनों की बात समझे कि नहीं, बीच में कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं दिख रहा है। सो यहाँ आंसर इज, बात समझे कि नहीं, यहाँ आंसर इज क्या हो जाएगा बी। बात समझ आएगी नहीं कि द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज डिक्रीज, परमानेंट पास्चर लैंड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है,
लेकिन यहाँ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। बात समझ आ गया? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ आ गया? तो अब नेक्स्ट देखते हैं 46। क्या कर रहा है असर्शन में? क्या कर रहा है कि प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज कैन रिड्यूस द डिग्रेडेशन इन सब अर्बन एरियाज। है, फिर से पढ़ो। करा क्या? द प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज कैन रिड्यूस। ये कैसा बात हो गया? करेक्ट। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट। देखिए प्रॉपर ये क्या होगा? ट्रीटमेंट के बाद ही तो ये लैंड डिग्रेडेशन या फिर किसी भी तरह के पॉल्यूशन को कम कर सकता है। ट्रीटमेंट करवे नहीं करे, घर का कचरा लेकर के किसी के द्वार पर फेंक दे, बाहर फेंक दे, तो इससे क्या होगा? उसका पॉल्यूशन बढ़ेगा नहीं। तो आफ्टर ट्रीटमेंट, तो सो यहाँ असर्शन क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। फिर करा के इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो होती है ना एग्रीकल्चर जो होता है तो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ जो रिस्पॉन्सिबल होगा लैंड डिग्रेडेशन का, ओवर इरिगेशन होगा। तो यहाँ पर ए गलत है, ठीक है ना। यहाँ क्या है आपका? आर सही है। सो यहाँ पर ऑप्शन इज डी करेक्ट, ठीक है ना। क्या रहा? द लोअर होरिजन्स ऑफ द एरिड सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय कंकर। ये सही है। द लोअर होरिजन एरिड सॉइल बाय ऑक्यूपाइड बाय कंकर, ठीक है ना। फिर क्या रहा? इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स इन एरिड सॉइल्स। जाहिर सी बात है कि ये जो कंकर बढ़ता है ये इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट को मतलब कंटेंट की वजह से बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। मैच द फॉलोइंग। लैटेराइट सॉइल, भाई साहब लैटेराइट सॉइल में क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग होता है। ब्लैक सॉइल में क्या आता है? हाई मॉइस्चर होता है। एलुवियल सॉइल क्या होता है? इंटेंसिवली कल्टीवेटेड होता है, यहाँ पर भारी मात्रा में जो होता है कृषि किया जाता है। एरिड सॉइल क्या होता है? सोर्स ऑफ सॉल्ट होता है। साल्ट इसमें मतलब साल्ट का मात्रा ये जो होती है ज्यादा होती है। करेक्ट है। विच वन इज फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन जो है करेक्टली मैच्ड कर रहा है? बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स में अगर बात करें रॉक, ये तो गलत ही जाएगा। अबायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स में क्या हो जाएगा? फ्लोरा एंड फाउना, ये तो इसमें हो जाएगा और ये इसमें हो जाएगा। रिन्यूएबल रिसोर्स, सोलर एनर्जी, वेरी गुड, ये ऑप्शन इज सही। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, विंड एनर्जी, नहीं ये इसमें हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल में कोल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, दूर तरीके पेट्रोलियम एक्सेट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इज सी हियर, ठीक है, करेक्टली कह रहा है। फिर कह रहा है क्या? व्हेन वाज स्टार्टेड इंदिरा गांधी कैनाल फ्रॉम पंजाब टू राजस्थान। पंजाब के कहां से? ठीक है ना, तो हैरिके बैराज जो है वहां से शुरू करके, ठीक है ना। पंजाब में एक्चुअली क्या है कि इस टोटल कैनाल का लंबाई है आई थिंक 649 किलोमीटर के करीब करीब, जो पंजाब में 167 और हरियाणा में 37 किलोमीटर ये रन करता है, फैला हुआ है। और बाकी सब जो है वो कहाँ पे है? राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसको 1958 में शुरू किया गया। ये बीकानेर के राजा साहब थे जिनका नाम था महाराज गंगा सिंह, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर गंगा कैनाल रखा गया था। लेकिन 1984 ईस्वी में मैडम जी अपने देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये अपने नाम पर रख ली, कि हाँ गंगा सिंह के नाम पर होगा, मेरे नाम पर होगा। इस देश के प्रधानमंत्री को और कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन अपने नाम पर लोगों का कराया हुआ काम जरूर करने आता है भाई साहब। लोगों के शिक्षा में सुधार करने नहीं आएगा, लेकिन डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम जरूर लॉन्च करेंगे, योजना जरूर लाएंगे। ये देश का क्या है? विडंबना है भाई साहब, ठीक है ना। उसी देश के हम लोग निवासी हैं। देखिए आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सॉइल इन द मैप। देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल, देखिए यहाँ पर ये कौन सा एरिया है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर माउंटेन सॉइल एक नंबर में, माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल। 2 नंबर में क्या कर रहा है? ये वाला आप एरिया देखेंगे तो राजस्थान वाला एरिया है। तो राजस्थान वाला एरिया में एरिड सॉइल, ओ दूर दूर, ये राजस्थान वाला एरिया थोड़े ये पंजाब वाला एरिया है, सॉरी सॉरी। 2 नंबर पंजाब वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया में एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। ये 3 नंबर राजस्थान वाला एरिया है, ये एरिड सॉइल, ठीक है ना। ये 4 नंबर देख रहे हैं, ये व्यक्ति मध्य प्रदेश मालवा वाला, सॉरी महाराष्ट्र लेवल, महाराष्ट्र ये वाला एरिया में, तो मालवा मध्य प्रदेश वाला एरिया है बेसिकली। तो ये वाला कौन सा एरिया आ जाएगा? आप देख लेंगे ब्लैक सॉइल। अब देखिए ये जो है ना, ये ओडिशा में है लैटेराइट सॉइल। ये वाला एरिया जो है आसाम में है एलुवियल सॉइल, ठीक है ना। ये छोटा सा छोटू सा पार्ट यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है ना, इसलिए एलुवियल सॉइल। आई होप कि ये वाला बात समझ आ गया हो, मैप भी समझ आया होगा और यहाँ तक मजे से समझे होंगे।
और आप लोग से गाइस हम बार बार ये विनती करते हैं, बस हम एक नहीं आग्रह करते हैं, अनुग्रह करते हैं, विग्रह करते हैं, जो भी कुछ समझ लीजिए भाई साहब, अनुग्रह विग्रह जो भी कुछ समझना है। लेकिन आप लोग भाई साहब एक नोट्स बनाइए, उस नोट का रिवीजन कीजिए, तभी मजा आएगा पढ़ने का। और हम भी जो मेहनत कर रहे हैं इतना ना, इसका भी कोई एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। सो आई होप ये वाला सारा बात समझ आया होगा और मजे और इंजॉय के साथ पढ़े होंगे। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर के साथ। ठीक है ना? उसको भी दो पार्ट में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।